dear student, so I welcome you all again to the YouTube channel of Winning Edge। और मैं देख रहा हूँ आप लोग जो है व्यूज तो सही आ रहे हैं, बट फिर भी आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। मैंने कितने दिन बोल दिया भाई कमेंट कर लो, भाई कमेंट कर लो। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ, और कमेंट ऐसा नहीं आलतू फालतू करना है, कमेंट वही करना है जैसे क्वेश्चंस जो मैं देता हूँ उसका आंसर आपको कमेंट करना है, ताकि मुझे पता तो चले कि जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो आपके यहां से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कहीं इस कान से जा रहा है और इस कान से बाहर निकल रहा है, ऐसे नहीं। तो ऐसा करा करो, एयरफोन लगाया करो तो दोनों कान से अटक जाएगा, वो यहां से जाएगा और यहीं पे अटक जाएगा। ठीक है, और दिमाग पे जोर डालते रहना है। ठीक है, चलो। तो जैसे कि आपको मैंने लाइन्स एंड एंगल्स का पहला पार्ट पढ़ा है, तो आज हम लाइन्स एंड एंगल्स का सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग कर ले। अनबॉक्सिंग कैसे करें, इसको तोड़ते हैं, जैसे वो नहीं करते एक अनबॉक्सिंग विद कौन से आजकल नए नए ब्लॉगर्स हैं यार। एक तो फूड ब्लॉगर्स, ये पता नहीं कौन कौन आगे हैं जो बेकार पता नहीं क्या यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं। अपना टाइम वेस्ट मत करो इन सब चीजों में, जो काम का कंटेंट है वो देखो, जैसे कि मेरे वीडियोस। ठीक है, तो देखो लाइन्स एंड एंगल्स का आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स पार्ट 2। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जैसे कि आप सभी को पता है हमने एंगल्स के बारे में कल पढ़ लिया, कैसे एंगल्स बनाना है, क्या बनाना है। अब तुम्हें बना तो दिया, बट तुम्हारा अब नामकरण भी तो होगा, तो एंगल का भी नामकरण होता है। ठीक है, तो एंगल्स को भी नाम दिया जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, तो इस वाले एंगल का नाम होगा AOC। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया एंगल AOC। ठीक है, जिस एंगल की बात हो रही है, देखो एंगल A डंडे से आपका C डंडे के बीच वाला जो एंगल हो रहा है उसका नाम है एंगल AOC। अब देखो यहां पे जो दूसरा वाला है, ये देखो ये वाला। ठीक है, चलो इसका नाम अब तुम बताओ मेरे को क्या होगा? COD। जहां पे एंगल बन रहा है उसको बीच में रखना है, और उसके जो बाकी के जो दो लाइन सेगमेंट्स हैं उनका नामकरण करना है। तो COD ऐसे हो गया। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक और बता रहा हूं जो कि बिल्कुल रेड एंगल है। ठीक है, ये ठीक है, अब इसका नाम क्या है? BOD। ठीक है, तो अब देखो तीनों अलग अलग एंगल है। ठीक है, देखो फिगर एक है, बट 1 2 3 और ये फोर्थ एंगल यहां पे आ गया। देखो अब देख पा रहे हो आप AOB। तो देखो कितने एंगल्स है इसमें? 1 2 3 4 एंगल्स हैं, जबकि लाइन सिर्फ 2 ही है। तो ये बात समझ आ गई आप लोगों के? चलो अगर यहां तक क्लियर है तो अब हम आगे को बढ़ते हैं। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, सबसे पहले नेमिंग ऑफ द लाइंस नेमिंग ऑफ द एंगल्स मैंने अब बता दिया। ठीक है, नेमिंग ऑफ द लाइंस तो आपको आता ही है। जैसे ये लाइन है, ये इस पॉइंट से शुरू हो रही, इस पॉइंट पे खत्म हो रही, तो इसका नाम क्या है? AB। ठीक है, चाहे आप BA बोलो AB बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? DC। चाहे आप DC बोलो चाहे CD बोलो, तो ये लाइंस होगी। ठीक है, लाइंस का नेमिंग हो गया, एंगल का नेमिंग हो गया। अब देखो यहां पे पढ़ते प्यारे बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटती, किसी भी पॉइंट पे काट सकती है, जैसे ये यहां पे भी काट सकती है, यहां पे भी, बस एक दूसरे को कट करना है। ठीक है, तो अगर दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उन्हीं को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको पैरेलल लाइंस बताया था ना, पैरेलल लाइंस में क्या होता है? वो कभी नहीं कट करते, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चले जाते हैं ऐसे करके, है कि नहीं? जैसे रेलवे ट्रैक एकदम पैरेलल है। ठीक है, अगर सोचो ऐसे हो जाए ये रेलवे ट्रैक ऐसे करके, तो ये ट्रेन कैसे जाएगी भाई? इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। ट्रेन यहां से ऐसे में जा रही है, कहीं आप समझ रहे हो कि ट्रेन ऐसे घूम के ऐसे जा रही, नहीं, ट्रेन सिर्फ इस पोर्शन में जा रही। ठीक है, अगर यहां से ट्रेन ऐसे जाएगी करके ऐसे करके एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसा एक्सीडेंट हमें नहीं करवाना, एक्सीडेंट से बचना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज बताई। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद मैंने आपको अगले लाइन की तरफ को चल रहे हैं। ठीक है, जो अगली लाइन है वो प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है? जब एक लाइन बिल्कुल 90 डिग्री पे, देखो ये एक तरह की इंटरसेक्टिंग लाइन का ही पार्ट है। देखो दो लाइन कट तो कर रही है एक दूसरे को, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है? 90 डिग्री पे कट करेंगी। कहां पे कट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पे कट करेंगी। क्या यहां तक का क्लियर है? यहां तक का क्लियर हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद हम परपेंडिकुलर लाइन भी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? 90 डिग्री पे कट कर रही। चलो अब प्यारे बच्चे अगली आगे को बढ़ते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि ऐसे एंगल्स, देखो सबसे पहली बात तो दो एंगल की बात होगी यहां पे, कॉम्प्लीमेंट्री में भी और सप्लीमेंट्री में भी। तो अभी तक जितने, देखो इससे पहले जो लाइंस थी वो भी दो लाइन की बात हुई थी। जब हमने इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर की बात कर रहे थे तो दो लाइनों के बारे में तो बात कर रहे थे कि वो कहां पे कट कर रही है। समझ रहे हो मेरी बात? उसके बाद मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों? मैंने ये बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होते हैं ऐसे एंगल जिनको अगर आप ऐड करोगे तो आपका 90 डिग्री आएगा। मतलब दो ऐसे एंगल्स होंगे जिनको ऐड करोगे साथ में तो आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहां पे आप देख पा रहे होगे ये 60 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 डिग्री। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? यस, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये प्यारे बच्चों आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेम ये देखो और भी एग्जांपल, इन सबको आप प्लस करो, ठीक है, सबको आप प्लस करके देखो, 5 5 10, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 90, ये भी 90 आएगा, ये भी 90 आएगा, ये भी आपका 90 आएगा। देखें 7 3 10, हाँ 5 3 8 और 1 9, ठीक है। तो आप लोग इसको घर पे आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया, समझ आ गया ना, यहां तक का आपको क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता दिया है मैंने। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब प्यारे बच्चों इधर देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्या होता है? अगर दो एंगल्स, मैंने बताया ना अभी तक कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, जैसे आपकी परपेंडिकुलर लाइंस थी, पैरेलल लाइंस थी, और आपका क्या था, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो तीनों में क्या हो रही थी, दो लाइंस की बात हो रही थी। फिर एंगल पे आए हम सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है आपका 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री का 90। तो ये मैंने आपको बता दिया। देखो सप्लीमेंट्री का क्या होता है, जिनको ऐड करने पे 180 डिग्री आ जाए। जैसे ये देख लो, 120 प्लस 60 करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 180। इसको और इसको ऐड करोगे तो 180, 150 प्लस 30 180, इसको ऐड करोगे तो 180, तो 180 180 180, ठीक है। एक बार याद रख लो। अब देखो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, जब आप एग्जाम में जाते हो तो कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री कब करना है, सप्लीमेंट्री कब करना है, कब हमें कॉम्प्लेन पीना है और कब हमें सप्लीमेंट्स लेना है, ठीक है। चलो अब मैं आपको बहुत इजी तरीका बताता हूं। देखो सी पहले आता है कि एस पहले आता है, तो आप बोलोगे सर सी पहले आता है, ठीक है, और एस पहले आता है कि एस बाद में आता है कि सी बाद में आता है, तो आप बोलोगे सर एस बाद में आता है, ठीक है। अब देखो यहां ध्यान से सुनो मेरी बात, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये तो आपको पता ही चल जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री तो ऐड करने पे या तो 90 आएगा या 180 आएगा। बट कंफ्यूज होने के लिए क्या है, सी पहले आता है तो सी कम होगा यानी 90 डिग्री, सी फॉर कम, ठीक है, कम कम मतलब कम, और एस फॉर ज्यादा, एस फॉर ज्यादा नहीं होता बट तुम मान लो सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या हो गया 180, है नहीं, तो 90 और 180 ऐसे करके, मतलब दो एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे सप्लीमेंट्री हो जाएगा, उनको ऐड करके 180 आएगा। दो एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे अगर 90 आ रहा है तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर बाय द वे 89 आ गया, तब क्या करें? अरे भैया मैं बोल रहा हूं ना, सिर्फ 90 और 180 ही देखना है, 89 को तो देखना ही नहीं है। 89 जाए कहीं पे भी हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़े, चलो यहां तक का मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखो केजरीवाल जी का झाड़ू मारेंगे, देखो गया आउट। चलो अब ये वाले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 23, 35, 76 और 24। इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है, और मैंने आपको बताया था सी फॉर 90, है कि नहीं, सी फॉर 90। तो यानी अगर 23 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब 90 मत लिख के आ जाना, 90 डिग्री दोनों का सम होना चाहिए। तो पूछ रहा है दूसरा एंगल क्या होगा, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है दूसरा एंगल क्या होगा? तो यहां सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, 23 है, ठीक है, दोनों का सम करके क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो 23 प्लस एक्स मान लेते हैं, मान लो जो दूसरा एंगल है वो आपका एक्स डिग्री का था, ठीक है, तो दोनों को ऐड करके कितना हो गया, 90 हो गया। यही तो बोलना चाह रहे हैं ना। अब देखो ये x के साथ किस में है, प्लस में, लेकिन x को अपनी वैल्यू निकालनी है तो इसको क्या करेगा, लात मार के यहां भेज देगा। तो x डिग्री कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90 माइनस 23, यानी जब आप इसको माइनस करोगे तो x डिग्री कितना हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और 8 और 2 6, तो 67 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 23 का 67, और 67 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 23। तो ये ऐसे पेयर में काम करते हैं, ठीक है, दो भाई हैं ये। 23 का भाई कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला भाई 67 है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक और मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं आपको 76 वाला, बाकी फिर आप होमवर्क करोगे, ठीक है, और होमवर्क तुम्हें मुझे भेजना भी है, तुम भेजते तो हो नहीं। अब देखो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दूसरा वाला एंगल आप ले लो, इस बार x ले लिया, अब इस बार y ले लो, कुछ भी ले लो, x रखना, y रखना, z रखना, a रखना, b रखना, c रखना, अपना नाम रखना, कुछ भी रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे 76 आ गया। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 76, यहाँ था ये सॉरी इन दोनों को सम करके 90 होगा ना,
क्योंकि इन ये दोनों एंगल्स को सम करके 90 होगा, है ना। तो 90 यहां पहले से था, अब इसको अगर आप उधर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 में से 10 गया 4, 9 8, 7 में से 8 गया 1, तो y इज इक्वल टू 14 हो गया। समझ आ गया? इतना यहां तक क्लियर है कि नहीं है? चलो अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करना आपको, ये तो और भी इजी है ना सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करना, है कि नहीं? सेम है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सप्लीमेंट्री मतलब 180, मतलब आपको क्या करना है, x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करके 180 आ जाएगा। अब 20 यहां प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 20 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160, है ना, 160 होगी। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अब देखो 45 नहीं, कौन सा वाला निकालू, 120 वाला निकाल दूं या 145 वाला? तो इसमें लगाते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 में लगा तागा, और ये 45 वाला करेंगे। ठीक है, तो देखो 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। अब आप बोलोगे सर ये 45 के आगे तो कोई साइन ही नहीं है, आप उधर जाके इसको माइनस क्यों कर रहे हो? अरे भाई जब साइन नहीं होता तो ये प्लस छुपा हुआ है कि नहीं? जैसे आप लोगों के पेरेंट्स क्या होते हैं, आपकी अच्छाई की बात नहीं करेंगे, बट आप गलत कर देते हो तो बिल्कुल बोल देंगे पड़ोस में कि इसने आज ये कर दिया, इसने आज ये कर दिया। ये नहीं कि कभी अच्छाई की बात कर लो। अब यहाँ पे देखो ये प्लस है ना, दिख रहा है ना प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 45, तो 5 में से 10 गया 5, 8 नहीं 7, 7 में से 4 गया 3, 135। ठीक है, यहां तक का समझ आ गया। 135 हो गया, ये 160 हो गया। अब ये 2 बच गए और ये आपका होमवर्क है। और तुम लोग अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करोगे ना, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब लीनियर पेयर पे आते हैं। ठीक है, यहां तक देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज करें फटाफट। पैरेलल लाइंस पढ़ लिया, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री पढ़ लिया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ लिए, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर एंगल्स पढ़ लिया, और पैरेलल लाइंस तो हमने कल ही पढ़ लिया था, इंटरसेक्टिंग भी हमने आज खत्म कर दिया। अब ये जो चीज मैं बता रहा हूं वो बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो लीनियर पेयर क्या होता है, देखो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, अगर दो स्ट्रेट लाइन अगर किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। मतलब ये जो दो एंगल्स बनेंगे यहाँ पे, है कि नहीं? जैसे मैं अगर एक लाइन को यहाँ पे मारूं तो ये दो एंगल बनाएगा ना, एक एंगल यहाँ बनाएगा, एक एंगल यहाँ पे बनाएगा। तो यानी इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, अगर ये मान लो अक्का है और ये बक्का है, तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 180 आएगा। ये बात आपको याद रखनी है, और इसी को हम कहते हैं लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी, तो ये इसका लीनियर पेयर हो गया, मतलब 80 का लीनियर पेयर 100 हो गया, 100 का लीनियर पेयर 80 हो गया, है ना। दोनों को ऐड करोगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है, तो लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर एक तरह से आप सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हो, है ना। एक तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो जिनको अगर आप ऐड करोगे, जिनको अगर आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो क्या जाएगा आपका 180 डिग्री आ जाएगा। यहां तक का क्लियर है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखो कौन बताएगा मुझे। ठीक है, देखो ये बोल रहा है x और 45। अब आपको पता है ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मान लो इसका नाम a है, इसका नाम b है, ये C है और ये D है। तो A B जो लाइन है वो और C D जो लाइन है वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होंगी ना आपको। अब देखो इन दोनों का सम करके कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अबे यार ये तो अब हर किसी को आता है, इतनी इजी चीज है कि नहीं, है कि नहीं? तो इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो 180 हो जाएगा। अब आपसे x पूछ रहा है, तो x कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45, माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 में से 10 गया 5, 5 में से 10 गया 5, 8 नहीं 7, 4 में से 7 गया 3, है ना। सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं मैं? 135 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपका 135 डिग्री का हो गया। ठीक है, हालांकि लग नहीं रहा ये 135 का, ये 45 का भी नहीं लग रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, बट फिर भी मान लो। ठीक है, एज्यूम करना ही सब कुछ है मैथ्स में। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें y की वैल्यू आपको फाइंड करनी। किसकी? y की वैल्यू फाइंड करनी है। अबे जब x की निकाल दी तो y क्या चीज है मान ले। देखो इन दोनों का सम कितना होगा, अगेन 180 डिग्री होगा। y प्लस 110 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 110 यहाँ प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस 110, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 70। ठीक है, y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू 70 होगी। ठीक है, यहां तक का क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। देखो हमने लीनियर एंगल पढ़ दिए, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। देखो अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करी ना एक दूसरे के, तो देखो एक एंगल तो वो अगल बगल वाले बनाएंगे,
ठीक है, ये बी और ये वाला बनाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, आपको पता है ना। सिमिलरली ए और ये वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये क्यों हो गया 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, अगल बगल वाले, अगल बगल एडजेसेंट कहते हैं इसे, पड़ोसी कहते हैं ना, पड़ोसियों का जो है वो 180 का पारा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ दूसरी बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, जो बचे हुए एंगल है, तो यहाँ पे बचा हुआ क्या हो गया, बी और ए, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये रेड और रेड इक्वल हो जाएंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब ये होता है कि जो आपके आमने सामने वाले वर्टिकली अपोजिट हैं, आमने सामने वाले एंगल्स जो है वो आपके इक्वल होंगे, उन्हीं को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। समझ आ गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अब जो मैं सैनिक स्कूल का लेवल देख रहा हूं ना, वो 6th क्लास का नहीं पूछ रहा, वो अराउंड कम से कम 8th, ये 7th 8th का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोगों को भी अपना लेवल बढ़ाना होगा, और इसमें मैं हेल्प करूंगा आपकी। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें आपको पता ही चल गया ना, यहाँ पे z की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे x की फाइंड करना है, और यहाँ पे y की फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं, बहुत इजी है। चलो तो सबसे पहले ये वाला फिगर पकड़ते हैं, ठीक है, इधर वाला, हाँ ये वाला, इधर वाला, ठीक है। तो अभी आपको पता है ये 55 है, ये y है, ये क्या है, पड़ोसी है। पड़ोसियों में कितने का पारा होता है, 180 डिग्री का। तो क्या करोगे, 55 प्लस y, 55 प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 55 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये देखो माइनस हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 में से 10 गया 5, 8 नहीं 7, 5 में से 7 गया 2, 125। तो y की वैल्यू 125 होगी, मतलब ये आपका 125 आ गया, ठीक है। ये आपका 125, मतलब ये वाली चीज आपकी 125 आ गई। मैं इसको हटा देता हूं अब, ठीक है। अब मुझे पता चल गया y की वैल्यू, भाई तेरा कुछ काम नहीं, निकल ले यहां से, ठीक है। चलो अब y की वैल्यू 125 आ गई, मतलब इसकी 125 आ गई, तो इसके सामने क्या होगा, ये z, इसकी भी 125 हो जाएगी, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट हो गया ना। अभी तो बताया था ये 55 है, तो ये आपका 55 हो गया। तो यहां से आपको पता चल गया y कितना है, y आपका 125 है, और z कितना है, z भी आपका 125 है, और x कितना है, x आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल 55 हो गया। देखो आप लोग इसके पीछे लिख भी सकते हो क्यों और कैसे हुआ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या कहते हैं, लीनियर पेयर, और ये हो गया आपका अगेन y का वर्टिकली अपोजिट, y का वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे की स्पेलिंग मुझे आती नहीं है, इससे आगे तुम लोग अपने आप पूरा कर लेना, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग। चलो अब ये वाले क्वेश्चन की तरफ को जाते, ये भी इजी है कि नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है। अब देखो यहां पे, लेकिन बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से देखना है। अब ऐसा भी हो सकता है, सुन लो मेरी बात, अभी बड़े ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे ना होके एक और लाइन जो है यहां से खींच रही, बट हमें घबराना नहीं है, हमें बस ये बात याद रखनी कि ये ऑलवेज हमेशा स्ट्रेट लाइन है, तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो, यहां पे देखो लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि ये देखो ये तो स्ट्रेट है, बट यहां से आपका यहां तक 180 होगा। समझ रहे हो मेरी बात, ये वाली लाइन के लिए यहां से यहां तक आपका 180 होगा, समझ रहे हो। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ यहां तक ले जाएंगे और बोलेंगे सर ये दोनों अगल बगल है तो 180 होगा। नहीं, यहां पे क्या हो चुका है आपका, यहां पे आपकी एक से ज्यादा लाइन आ चुकी है, ठीक है। तो और ये लाइन जो है इसके साथ स्ट्रेट नहीं है, मैंने बोला ना दोनों लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां ध्यान से सुनो मेरी बात, ये देखो ये तो इसके साथ स्ट्रेट है, बट ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे से स्ट्रेट नहीं है, मतलब इन दोनों का सम नहीं हो सकता आपस में 180। समझ आ गया, ठीक है। तो यानी एक उसमें, बट आपको डरना नहीं है, आपको ये बात याद रखनी है, इन तीनों का सम 180 होगा, इन तीनों का सम 180 होगा। तो यानी अगर ये 40 है, ये प्लस x प्लस 25 इज इक्वल टू 180। समझ आ गया। अब इसको ऐड करो, 5 और 4 और 2 6, 65 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 180 माइनस 65, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 10 गया 5, 8 नहीं 7, 6 में से 7 गया 1, 115, ठीक है। तो ये आपका 115 हो गया, समझ आ गया। तो ये 115 हो गया। अब देखो, अब यहां पे ऐसे मत कर देना कि इसके सामने ये वर्टिकली अपोजिट, नहीं, इसके सामने ये है ही नहीं कोई एंगल, है कि नहीं। तो अब ये और ये आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। कौन सा वाला निकालोगे, अब ये और ये। अब यहां पे देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है,
समझ रहे हो। और इसी में सिर्फ एक ही लाइन का पेयर बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पे दिख पा रहा है आपको, ये y और 40 किस में, y और 40 लीनियर पेयर है, तो y की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी 140। कैसे आई 140, आपको पता है 40 प्लस y इज इक्वल टू आपका 180 है, ठीक है। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ये आपका 140 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 140। समझ आ गया। अब आपको z निकालना है, तो z आपको पता है z अगेन क्या हो जाएगा, ये दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक ही लाइन है और ये वाली लाइन आ गई, ठीक है, तो ये दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे, तो ये 40 हो जाएगा। समझ आ गया। और आप देख भी पा रहे हो ये वर्टिकली अपोजिट है एक दूसरे के। समझ आ गया ना, यहां तक का क्लियर है ना। चलो ये इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बहुत ज्यादा लेवल हो गया, ये हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन है, इससे ऊपर जो है वो आएगा नहीं, ठीक है। इस पे तो बन चुका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, सैनिक स्कूल में, बट हमें एक स्टेप आगे सोचना है सैनिक स्कूल वालों से, तभी तो पेपर निकालोगे। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ये देखो 2018 का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बोल रहा है इनमें से कौन सा सप्लीमेंट्री होगा। अरे भाई अब तो मैं आंख बंद करके कर दूं इसे, आंख तो बंद नहीं कर सकता लेकिन पढ़ने पड़ेंगे ऑप्शन उसके लिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सप्लीमेंट्री है, तो आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, और अगर जिसका सम 180 है तो वही सप्लीमेंट्री। यहां पे देखो इन दोनों को 6 और 4 10 कैरी 1 4 4 8 और 90। अब कुछ महाअनुभव क्या कर देंगे, इसको टिक कर देंगे, बट एग्जामिनर ने तो आपको दिमाग से खेल रहा है, वो 90 वाला तो सप्लीमेंट्री होता ही नहीं है। सप्लीमेंट्री मतलब बाद में आता है एस, तो 180, तो सम करके कितना आना चाहिए 180। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो देखा मैंने देखो ये तो हो नहीं सकता, ये तो 180 से ज्यादा ही होगा ऐड करने में, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर इसका ये है। अगर नहीं पता तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 180। समझ आ गया, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, जो कि हमारा आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलता है, देखो सैनिक स्कूल 2016 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये इसका फिगर है, फाइंड द एंगल बीओसी एंड एंगल डीओसी। ओहो ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, कोई बात नहीं, इसमें हम अपने मर्जी से ऐड कर देंगे। इसमें से हम लिख दें कि आपको ये फाइंड आउट करना है बीओसी और बीओसी, मतलब कहाँ गया बीओसी, हाँ ये वाला पूरा एंगल फाइंड आउट करना। अच्छा बीओसी फाइंड आउट करना और डीओसी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। देखो इधर देखो, तो यानी इसमें से कुछ ना कुछ दिया होगा, शायद ये क्वेश्चन प्रिंटिंग वाले ने गलत करा है, उसको तो मैं अभी बजा के आता हूँ, रुको क्लास खत्म होने दो, उसके बाद पकड़ता हूँ उसे और उसको मैं बहुत ढूंढने वाला हूँ। आज तो उसकी शामत आ गई है। मान लो इसका 40 डिग्री है, ठीक है, बीओडी आपको दिया हुआ है 40 डिग्री है, ठीक है, बीओडी आपका 40 डिग्री दिया हुआ है, बाकी के एंगल आपको फाइंड आउट करने। अरे कुछ भी पूछ लो उसके बाद तो मैं कुछ भी कर दूंगा। देखो ये और ये आपका लीनियर पेयर है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये बात मैं आपको लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि ये क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ये क्वेश्चन उस लड़के ने आधा ही टाइप करा है, उसकी भी गलती नहीं है, उसको मैं बहुत देर रात तक काम करवाता हूं, तो क्योंकि तुम्हारे लिए मेहनत करनी पड़ती है और तुम लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, अब क्या करें बताओ। अब इधर देखो, यहां फर्दर देखो, बीओडी आपका 40 डिग्री हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बीओसी। देखो एंगल जानना बहुत जरूरी है, बी ओ और सी, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल आपसे पूछ रहा है, ये पूरा का पूरा एंगल। तो यहां बड़े ध्यान से सुनो, ये अगर 40 है तो इसके बगल वाला कितना होगा, तो आपको ये और ये तो निकल जाएंगे ना, कैसे, अगर मैं इसको x ले लूं, है कि नहीं, इसको x ले लूं, तो ये दोनों लीनियर पेयर है, तो 40 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 40, यानी आंसर विल बी योर 140, ठीक है, x की वैल्यू 140 होगी, मतलब ये कितना हो गया 140। चलो अब ये 140 हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी 140 हो जाएगा, ये 40 है तो ये वर्टिकली अपोजिट है, ये 40 हो जाएगा। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है, बी ओ सी, तो बी इधर है, ओ इधर है, सी इधर है, तो ये पूरा पूछ रहा है, तो ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा बस, है ना। और दूसरा क्या पूछ रहा है, डीओसी, डीओसी क्या है, डीओसी, तो ये कितना है, ये 40 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही इजी, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। और ये 180 है भी इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन दिख ही रही होगी आपको, इसलिए ये आपका 180 डिग्री हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लाइन्स एंड एंगल्स का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। और सुनने में आ रहा है आप लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, भाई अब जाग जाओ, आपको पता है जनवरी में आपका एग्जाम है और बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है आपको, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप वीडियोस को देख सकते हैं उतना वीडियोस करो, और ऐसा नहीं कि वीडियो एक कान में एयरफोन लगा रखा है और बिल्कुल मूंगफली खाते हुए वीडियो देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खाते हुए, अबे कोई पिक्चर थोड़ी चल रही है। तो आप लोगों को एक कॉपी पेन रखना है साथ में, समझ रहे हो,
मूंगफली और वो सब नहीं रखना है, वो खाते रहोगे तुम जिंदगी भर, पहले एक बार पेपर निकल जाए। तो जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों की ये हमारा लाइन्स एंड एंगल्स का जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और ये जो आपका ये जो सीरीज है वो हमारी टीम द विनिंग एज की टीम जो है ये पूरा जो है वो आपकी सीरीज आपके सामने ला रही है। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें। और अगर चैनल पे इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस हैं सैनिक स्कूल से रिलेटेड, जैसे कि आपकी इंटेलिजेंस की वीडियोस हैं, प्लीज आप उनको भी विजिट करें। और आपकी कंप्लेन आ रही थी, बहुत बच्चे बोल रहे थे सर इंग्लिश का शुरू नहीं हुआ है, तो आप आरआईएनसी की इंग्लिश एक ही देखो, इंग्लिश तो इंग्लिश है ना, है कि नहीं, हिंदी हिंदी है। अब तुम 6th में पढ़ो या 8th में पढ़ो, हिंदी बदल थोड़ी जाएगी। तुम ए को मतलब सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, क को ख थोड़ी बोल दोगे, है कि नहीं। तो यही चीज आपका, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश में प्रिपरेशन नहीं है तो आप हमारी आरएमसी की जो वीडियोस है वहां पे विजिट करो, है कि नहीं, इंग्लिश के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों को क्या करना है, ये वीडियो को शेयर करना है। देखो सिर्फ सैनिक स्कूल वाले ने ही नहीं, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो आपके 5th में है, 6th में है, 7th में, और वो सीखना चाहते हैं मैथ्स के बारे में और वो पढ़ना चाहते हैं एक नए मेथड से, तो आप जो है उनको मेरा लिंक शेयर कर सकते हो और मुझे पॉपुलर बना दो इसी मतलब में, ठीक है। चलो, तो अगर आपको हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में और बातें जाननी है तो प्लीज आप ये नंबर्स पे कॉल करो। और इसके साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, आपको प्रॉब्लम दे रहा है या कोई डाउट होता है तो इन नंबर्स में भेज दो, मैं जो है आपके साथ लाइव जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और बहुत जल्दी हम जो है लाइव भी आने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।